क्यों और वतन मुश्किल में नहीं है? कैसे मुश्किल है? सारा तो देश बिक रहा है, किसान सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है, देश की सारी संस्थाओं के कर्मचारी सड़कों पे हैं, तो फिर वतन में बचाई क्या? खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है? खून से होली खेलेंगे, और खून से होली तो खेल ही रहा किसान। देखा नहीं है परसों सारे किसान लहूलुहान थे, हत्या तक हो गई, एक किसान की आंखें चली गई। तो हमसे तो सारी ये बीजेपी सरकार हमसे तो खून की होली खेल रही है। शुक्र मनाओ हमारा किसान हाथ नहीं उठाता। जिस दिन किसान ने हाथ उठा दिया देश में क्रांति हो जाएगी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की औलाद रह गए, यही कहना चाहते हैं? हाँ, अंग्रेज चले गए, उनकी औलाद रह गई। कालवार टाइम्स ने आज एक न्यूज छापी है, कालवार टाइम्स, शायद ये पंजाब और या हरियाणा का न्यूज चैनल है, ये अखबार है। किसानों पर सरकार की तालिबानी बर्बरता। तालिबान है क्या ये बीजेपी? आप लोग ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, जिस तरह तालिबान आया है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की जनता को मार रहा है, और इस तरह ये सरकार अपने जिन्होंने वोट दिया उन्हीं किसानों को मार रही है। तो बताइए तालिबानियों में इनमें अंतर क्या रह गया? कोई पॉलिटिशियन इस लाठीचार्ज में आपका समर्थन दिया अभी तक? अभी तक जहां हमारी नॉलेज है, मेघालय के राज्यपाल ने केवल साथ दिया किसानों को। पॉलिटिकल से क्या मतलब है? चोट हमारे लगी, सर हमारे फूटे, आदमी हमारा मरा, आंखें हमारी आदमी की गई, पॉलिटिकल वालों से क्या लेना? जान हमारी गई है, लहू हमारा बहा है, तो रंग भी हमारा ही आदमी लाएगा। इसलिए लेना है कि हर बार आप कहते हैं विपक्ष नहीं बोलता है, या विपक्ष का वो अधिकार है। अगर तुम नहीं बोलोगे, अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या दिन नहीं निकलेगा? निकलेगा। ये याद रखना, किसान का खून जाया नहीं जाएगा, और जिस दिन किसान का खून धरा पे गिर गया उस दिन इस देश में क्रांति आएगी, और खून डल चुका है कल। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हाथ भी किसानों का था। देश की आज़ादी में सबसे बड़ा भी हाथ किसानों का ही था, और इस बीजेपी को खत्म करने में भी सबसे बड़ा हाथ देश के किसानों का ही रहेगा। खट्टर सरकार के लिए यह उत्तराखंड में विरोध हो रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं, लेकिन यूपी में तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। हाँ, पंजाब में ऐसा कुछ दिखा नहीं। पंजाब में तो खूब चल रहा, यूपी में कहाँ चल रहा? यूपी में अभी वो तो चाह रही है सरकार हम ऐसा करें। 5 तारीख की जो ऐतिहासिक महापंचायत है, ये सारा ड्रामा सरकार ने उसे डिस्टर्ब करने के लिए किया था। तो खट्टर सरकार का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूपी में पंचायत है। 5 तारीख के बाद दिखाई देगा तुझे? 5 तारीख के बाद विरोध? 5 तारीख, अरे 5 तारीख का निर्णय सुन लेना, सारे समस्याओं का समाधान निकल आएगा आपकी। ये चटूरी जी कह रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन अपने हितों से नहीं जाएंगे। कितने किसानों के और बलि देंगे? 700 के आसपास तो हो गया। वो तो सरकार देखेगी कितनों की ले, क्योंकि जब हम आज़ादी की लड़ाई हमारे पुरखे लड़ रहे थे, हमें क्या पता था कि लाखों लोगों की शहादत देनी पड़ेगी। हम घर से अपने अधिकार मांगने आए थे, तो ये सोच के थोड़ा ही आए थे 700 आदमियों की बलि चढ़ जाएगी। और कितने आदमियों की शहादत होगी, हम जैसों की कितनों की शहादत होगी, ये तो समय बताएगा, इतिहास बताएगा, भविष्य के घर। जी कहते हैं देश को बचाने के लिए किसान हर कुर्बानी देने को तैयार है, देश को बचाने के लिए। अब सोच लो, अब इसका अर्थ कई निकलते हैं, जिसको जैसा समझना हो वो समझ ले। इस राकेश टिकैत जी के इस बयान के कई अर्थ निकलते हैं, और वो किसान अपने आप समझ लेगा कि कौन सा अर्थ हमें समझना है। तो देश के साथ ऐसा क्या हो गया है? देखिए, ये अब किसान आंदोलन नहीं है, अब ये देश बचाने के लिए आंदोलन है। और देश बचेगा तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो देश की हर संस्थान बचेगा। अगर देश की हर संस्थान बचेगी तो हर चीज़ बचेगी, वरना गुलाम पक्का है। लेकिन जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कोई फौज लेके ना आई थी, व्यापार करने आई थी, और व्यापार करते करते सारे प्रतिष्ठान अपने अंडर में कर लिए और भारत गुलाम। और उसी तरह मोदी सारे प्रतिष्ठान धीरे धीरे करके अडानी और अंबानी को दे रहा है, और देश इनका गुलाम हो जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि देश में किसान बहुत मजबूत है, देश में किसान की ताकत बहुत मजबूत है। किसान से बड़ी ताकत नहीं है कोई, क्योंकि जब जब देश पे आफत आई है, माँ कसम, इन किसानों ने ही धराती को हथियार बनाया है। याद रख ले सरकार, किसानों का इतिहास उठा के देख ले। यही ऐसा ही कुछ बीजेपी उत्तर प्रदेश कह रही है। क्या कह रही है? किसानों को मजबूत बना रही है भाजपा सरकार, किसानों को मजबूत बना रही है भाजपा सरकार, और आप भाजपा पे ही लाठी लेकर खड़े हो जा रहे हैं। किसानों को मौत के घाट उतार रही है भाजपा सरकार, किसानों को जहर पिला रही है भाजपा सरकार, किसानों के लिए फांसी का फंदा ला रही है जब भाजपा सरकार।
लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि समय से पहले हमने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है, समय पे किसानों का अनाज हमने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है। किससे खरीदा? किसानों से। उससे पूछ कि रामपुर का हमने डाटा दिया है, वो कहाँ से खरीद लिया? सरकार तो बोल रही है। जो सड़क है, सड़क पे धान उगता है, तो तुम्हें सरकार पे भरोसा है, भारत के किसान पे भरोसा नहीं है। अभी आपका एक बात और पूछना चाहूँगा, तो महापंचायत जो आपकी हो रही है, वहाँ पे आप लोग की क्या रणनीति है वो तो हमें पता है। जब तक आप खुद कैमरा के सामने नहीं बोले आप खुद अगर कुछ क्लियर कर दे तो अच्छा रहेगा। देखिए दुनिया की चलिए, तुम्हें पता है, अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक तो हमारे टिकैत साहब को भी नहीं पता वहाँ होगा क्या, जो आपको पता चल गया, अच्छी बात है, आपको पता चल गया। 10 महीने से किसानों को मैं ये बता रहा हूँ, पहले सुनिए, 10 महीने से हम किसानों को देख रहे हैं। किसान की सारी रणनीति पहले बताते ही नहीं, किसान सभी किसान को पता होता है, रणनीति बताता नहीं है कोई। चलिए अच्छी बात है, पता नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आपको सब पता है। नहीं, हमें कुछ नहीं पता। ये बात अलग है कि आपको कैमरा के सामने बोलने को मना किया गया। आप क्या कोई भी किसान नहीं बोलता? देखिए खुद नहीं बोलते। ये तुम लोगों की गलत सोच है। तुम्हें किसने कहा? कौन माई का लाल है जो मुझे बता दे कि मुझे किसने बोलने से मना किया? अरे आज तक मुझे टिकैत साहब ने कुछ नहीं कहा। आपकी रणनीति तो आप तय कैसे रहे हो कि कैमरे के सामने बोलने से मना किया गया? राजनीति बेस पे कि कब कौन सा पॉइंट। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, गौरव टिकैत जी, और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जादौन जी, या कोई भी आज तक किसी को ये बोलने से मना नहीं किया गया। मुझे आपको बोलने को नहीं मना किया गया, आप भी तो उसी रणनीति का हिस्सा है, उसी आंदोलन। तो देखिए, अरे जब मैं उस यूनियन का सिपाही हूँ तो मैं तो रहूंगा ही। तुम्हारे कहने से मैं कच्छाधारी थोड़ा ही हो जाऊंगा। आप सीधा बोलिए ना, रणनीति नहीं बताऊंगा। अरे तो खुद देख लेना, बात खत्म हो गई। तो जब पंचायत होती है तो पंचायत में हमारा मुकदमा जाता है और पंच बैठते हैं, तो वो पंच सुनने के बाद ही तो फैसला देते हैं, या पंच घर से आएंगे कि बस फांसी इसे ही देनी है, नहीं होता ना। तो वो पंचायत वहाँ बैठेगी, निर्णय देगी। अब क्या गोल गोल घुमा रहे हैं? 2-4 शब्द बता देता हूँ। हमने पहले ही बताया आपको, क्या सब पता है, आप भी जानते हैं सब। चलिए आपको पता है तो ठीक है, चलिए। वहाँ मिशन यूपी होगा, उसका आगाज होगा, ऐलान होगा। किसी मिशन उत्तराखंड होगा। पॉलिटिशियन भी आएंगे? नहीं,